टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस एंजेलिक वर्सेस डेविल साइड। तो उनकी एंजल वाली साइड और डेविल साइड, उस दोनों को ही मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं उनका किस तरीके का। टॉरस फोगा कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आर है किंग ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं, 2 किंग आए हैं। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, गिल्ट। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स, मूवमेंट टू मूवमेंट। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ नाइट ऑफ कप्स, ट्रस्ट। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल और फीमेल अपने जेंडर से रेजोनेट करना, उनकी पहले मैं जो हूँ एंजेलिक साइड आपको बताती हूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है फैमिली ओरिएंटेड होंगे। उनको फैमिली की टेक केयर करना, बाकी सब चीज़ें करना, प्रोवाइड करना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होगा उन्हें। जो है जो उनके पेरेंट्स हैं, जो एज में होंगे, बड़े होंगे, या अगर बुजुर्ग भी हैं जैसे दादी हो गए, नानी हो गए, ऐसी चीज़ है, तो वो भी जो है वो उनके साथ रहना पसंद करते होंगे। तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ वाले पर्सन है। घर से जब जाएंगे तो पैर छू कर जाएंगे, और वो वाला सिस्टम नहीं है कि घुटने तक पैर लगाया, नहीं, मतलब हाथ लगाया, नहीं, वो चीज़ नहीं है। वो प्रॉपरली जो है वो पैरों को हाथ लगाएंगे और मन से ये चीज़ करते हैं कि मुझे आशीर्वाद दो। तो वो वाली सिचुएशन है। वैल्यूज़ वाले जो है वो अच्छे पर्सन होंगे, और जो वो सोचते हैं उसमें वो जो है टिके रहते हैं। ऐसा नहीं कि टिकते नहीं है, या फिर जो है ऐसा सोच ले कि ये नहीं करना है, या थोड़े से भी सक्सेसफुल हो गए तो ईगो आ गई है, ये सब नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और किंग ऑफ कप्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन पैशनेट बहुत ज़्यादा होंगे। इन्हें ट्रैवल करना जो है पसंद होगा। बंजी जंपिंग होगी, स्काई डाइविंग होगी, जो एडवेंचर स्पोर्ट होके वो चीज़ पसंद होगी। बाहर घूमना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये सब चीज़ें पसंद होंगी। हालांकि ये एंजेलिक साइड से ज़्यादा जो है उनका प्लेफुल एनर्जी में ज़्यादा चीज़ आ रही है। लेकिन इस पर्सन को जो है वो एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। इन्हें घोड़ों का या डॉग्स का या कैट का बहुत ज़्यादा शौक होगा। तो जैसे गाड़ी में अगर चल रहे हैं और लॉन्ग ड्राइव पे ही जा रहे हैं, अगर आप उनके साथ हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर कोई नहीं भी है तो वो अपने पेट को लेके जाना पसंद करेंगे। कुछ इस तरीके की उनकी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन जो है वो इस तरीके के हैं कि उनके इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। जिसके सामने आना चाहते हैं उसी के सामने लेकर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। इमोशनल बैलेंस भी है, कि प्रैक्टिकल लाइफ भी है और इमोशनल बैलेंस भी है। दोनों का जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी इस तरफ या कभी उस तरफ की प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या इमोशंस में ही बह गए, तो ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी है वो सही तरीके का एक स्मूथ बेस जो है वो क्रिएट करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि अपने आप से ज्यादा जो है वो फैमिली की इंपॉर्टेंस को ज्यादा समझते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। इन्वेस्टमेंट वाले पर्सन है, हो सकता है बिजनेसमैन हो सकता है उनकी इच्छा हो, बेशक वो जॉब कर रहे हो, लेकिन उनकी इच्छा हो कि मैं जो हूँ अपनी कंपनी को खड़ा करूँ, या कुछ भी इस तरीके का जो है उनका ड्रीम हो सकता है। पैसे को वो बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन ऐसा महत्व नहीं कि बेहद कंजूसी कर दी है और घर में जो है खाने को नहीं आ रहा है, या फिर जो है आपकी मतलब इतना दबाव बना दिया कि आप ये नहीं खरीद सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जो पैसा है उसको जो है इन्वेस्ट करना, या जो है पूरी फैमिली की जो है सिक्योरिटी को सोचना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। और वो ऐसे कमाना ज़्यादा इंपॉर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण रहेगा उनके लिए, कि जैसे मान लीजिए आपके पास XYZ अमाउंट आज आया है, तो उसको इन्वेस्ट कर दिया, आपको कुछ करना भी नहीं पड़ा, एसेट्स में इन्वेस्ट करा, और उसके जो है आपको रिटर्न्स भी मिलते रहे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स है। तो एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो यही एनर्जी है कि यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करना फैमिली में, वैल्यूज के साथ, और पैसे में, दुनिया में, तो वो जो है वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। उनकी एंजल वाली साइड ये है कि वो जो है अच्छाई को अच्छाई से बदले में देना पसंद करते हैं। जो उनकी हेल्प करते हैं उनको वो हमेशा याद रखते हैं, और उनको हमेशा वो सपोर्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अगर डेविल साइड देखी जाए, तो वो ये है कि जब वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, या वो जो सक्सेसफुल होते जा रहे हैं, तो वो जो है अपने एनिमीज को, या जो हेटर
हेटर्स रहते होंगे, हर एक के हेटर्स होते ही होते हैं। तो वो जो है उनको जो है वो दूर से एक तरीके से चिढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। हालाँकि प्रत्यक्ष रूप से नहीं वो चिढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दूर से जो है वो चिढ़ाएँगे कि देखो तुमने मेरे से ये कहा था। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अ मुझे बिल्कुल फैक्ट्स तो नहीं याद है, लेकिन फिर भी ये है कि जैसे रतन टाटा जी जो है वो गए थे, आई थिंक लंदन गए थे या कहीं गए थे, तो वहाँ पे जो है बाहर अब्रॉड गए थे, तो वहाँ पे जो है जैगुआर वालों ने जो है वो ये कहा था कि आपका जो है वो शुरुआत में बहुत पहले की बात है, तो आपको जो है वो मतलब आप जो है वो अफ़ोर्ड नहीं करते हमारी गाड़ी को खरीदना, मतलब हमारी कंपनी को खरीदना, इस तरीके से। और ऑलमोस्ट जो है वो या 2 या 3 साल जो है वो रुके होंगे और उन्होंने जो है वो जैगुआर का ही पूरी तरीके से खरीद लिया। तो अब जो जैगुआर है वो टाटा के अंडर आती है, ठीक है? तो वो जो है जो एक जो वो चीज़ है ना कि चुभने वाली बात हो गई, तो वो जो है वो चीज़ याद रखते होंगे। तो एक एंजल की तरीके से भी देख सकते हैं कि वो जो है एक बढ़ोतरी की तरीके से सोचते हैं, लेकिन एक डेविल साइड भी है कि किसी ने कुछ कह दिया, तो फिर वो जो है दिमाग में वो जो कहते हैं ना कि दिमाग सटक गया है और वो जो है करके ही रहना, तो वो वाली एनर्जी भी यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ये पर्सन जो है वो कभी-कभी अपने आप को सेल्फ सैबोटाज या अपने आप को चोट भी पहुँचाते होंगे। उनका ये जो नेचर है थोड़ा-सा कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव भी है कि वो जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेते होंगे या ओवरथिंक करते होंगे, जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। तो वो चीज़ भी जो है वो ये लोग सोचते होंगे, तो आपको थोड़ा-सा जो है इन्हें कह सकते हैं बैलेंस में लेकर आना पड़ेगा कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें ना सोचें। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन जो है वो सोसाइटी को पसंद नहीं करते हैं। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जो उनके साथ अच्छा करते हैं या उन्हें कभी सपोर्ट किया है, वो उन्हें सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। लेकिन अगर किसी ने इनसे पंगा लिया या कभी कुछ गलत बोला और तो वो जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए दुश्मनी भी मान लेंगे। तो इस तरीके के यहाँ पे नेचर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स है। इनका जो नेचर है वो इस तरीके का है कि कुछ लोग जो है इम्पल्सिवली बहुत सारे डिसीजंस ले लेते हैं, लेकिन ये जो है वो डिसीजन इतनी आसानी से नहीं लेते होंगे और समझते हैं कि क्या चाहिए, सही है या गलत है, क्या नहीं है। उस तरीके से वो सोचकर जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। और तो जो फैमिली है या फ्रेंड सर्कल है, जो वो इम्पल्सिव तरीके का डिसीजन उनसे चाहते हैं, मतलब कि अ, फटाफट जो है वो रिएक्शन दे दे, तो ये जो है रिएक्शन नहीं देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो जिन लोगों के लिए इमोशनली अवेलेबल है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल है, और जिन लोगों के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है या जिनको पसंद नहीं करते हैं, फिर उनके लिए क्रॉस है। लाइफ भर के लिए क्रॉस है, वो कितना भी अच्छा कर ले, वो जो है उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देंगे। तो इस पर्सन के साथ जो है इमोशनल लेवल पे पहुँचना का मतलब ये है कि उनके स्टैंडर्ड्स पे आपको जो है खरा उतरना है। अगर आप उनके स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतर पाए या जो भी उन्होंने स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, तो वो जो है आपके एक कोलीग तो अच्छे बन जाएँगे, लेकिन जो है वो आपके फ्रेंड नहीं बन पाएँगे। तो रिक्लूसिव एनर्जी यहाँ पर है। रिक्लूसिव का मतलब ये होता है कोई भी इंसान जो है वो अपने करीब किसी और को इतना नहीं आने देता है या देती है, जिससे वो अपने मतलब जो क्लोज़नेस है उसको खोले या अपने मन को जो है वो बोलना स्टार्ट करे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वांड्स है, तो इनका ज़्यादातर काम जो ध्यान है वो काम पे या तरक्की पे ज़्यादा रहेगा, प्लस फैमिली है। जो इनका फ्रेंडशिप सर्कल है वो बहुत कम होगा और वो फैमिली के थ्रू ही बीच में ही एग्ज़िस्ट करेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये पर्सन ऐसे नहीं है कि अ दोस्तों के साथ जो है वो क्रिकेट मैच जो है वो स्टेडियम में देखने चले गए, वो नहीं इस चीज़ को प्रेफ़र करेंगे, उनके अपने रीज़न्स हो सकते हैं। तो ये जो एक थोड़ी-सी नेगेटिव साइड ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में अपसेट या ये कह सकते हैं कि थोड़ा-सा उन्हें बुरा भी लगेगा कि ये पर्सन हमें जो है वो फ्रेंड नहीं बनाना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उन लोगों में कोई बुराई है, लेकिन ये जो है वो अपने ही क्राइटेरिया इनके हाई स्टैंडर्ड्स होंगे, फ्रेंडशिप को लेकर तो या बाकी चीज़ों को लेकर, तो इसलिए जो है वो हर एक इंसान को एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है देखो एंजल फीमेल आई है और एंजल मेल आए हैं, तो यहाँ पे आपको भी वो इसी तरीके से देखते हैं, आप उनके मैच हो, उनके दिमाग में ये चीज़ है कि आप उनके लिए एग्जिस्ट करते हो या इस तरीके से मतलब आप उनकी जो स्टैंडर्ड्स है उन पे खरे उतरोगे, तभी जो है वो आपसे लव करेंगे और आपकी लाइफ में रहेंगे और आप एग्जिस्ट करोगे। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो आपको जिस तरीके से वो देखते हैं या फील करते हैं, वो चीज़ जो है वो किसी और के लिए कभी नहीं हो पाएगी, चाहे कोई कितना भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि शादी के बाद भी एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर चल रहे हैं या इन्फ्लुएंस हो गए या कुछ और हो गया या उल्टी-सीधी हरकतें कर ली या टेम्पटेशन में आ गए। वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट ही नहीं करेगी, वो सीधे कट ऑफ करने वाले इंसान हैं, तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है।
Acceptance is the key to the inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो accept कर लिया, जिसको accept कर लिया वो उनका हो गया, जिसको accept नहीं किया उसको जो है वो change करने की भी कोशिश नहीं करते हैं. Next आ रहा है, don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. अपने आप से जो है वो सच बोलते हैं, दूसरों से भी वो सच बोलना चाहते हैं और वो वही करना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है, ना कि और लोगों को जो है वो प्लीज करने में यकीन रखते हैं. चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स. डिवाइन मैस्कुलिन, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन की तरीके से बिहेव करेंगे, जो भी जेंडर हो उस तरीके से देख लेना. नेक्स्ट आ प्रोटेक्शन, इनके लिए प्रोटेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी. और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्लोजर, तो बहुत सारी चीज़ों को या इंसानों को जो है वो क्लोजर दे देंगे और उसके बाद जो है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे. नेक्स्ट आ रहा है शिवलरी, वेल्थ. और नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ, तो हेल्थ का ध्यान रखेंगे, वेल्थ का ध्यान रखेंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे और जो बाकी चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ वो रखेंगे. चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स. यहाँ पे जो है एक स्टार आया है, एक्वेरियस एनर्जी और एरीज एनर्जी है, तो थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, हालांकि हीलिंग एनर्जी भी है और स्टार सीड भी हो सकते हैं ये, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि थोड़ी ज़िद्द जो है वो ज़िद्दी नेचर है और हर तरीके का ज़िद्दी नेचर रहेगा. चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग. नथिंग कंपेयर्स टू यू, कनौर का. और नेक्स्ट आ रहा पल पल दिल के पास. एक और देख लेते हैं, कैसे मुझे तुम मिल गई. और एक और है सुन जरा, लकी मूवी का. तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे. तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से जो है वो सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है. नेक्स्ट आ रहा है द हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है. नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स. ओके. नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है. और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, एरीज लियो, सेजिटेरियस के. 888 आ रहा है एंजल नंबर, तो हो सकता है कोई ना कोई स्पेसिफिक एंजल नंबर आपको दिख रहा हो, उसका मीनिंग जाके देख लेना. नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस. नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, कॉम्प्रोमाइज. नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर. नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, हीलिंग. और नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, एस ऑफ वॉन्ड्स, द सोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना. उनकी जो है एंजेलिक साइड वो ये है कि ये पर्सन जो है वो एक्शन लेने में पसंद करते हैं. वो ऐसे नहीं है कि जैसे कुछ लोग होते हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करी कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन काम जो है वो जीरो है. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो उन्होंने सोचा है वो करके ही रहेंगे, उसके लिए स्टेप्स भी लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और लाइफ को आगे चलाते जाएंगे. तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है. चैलेंजेस से दूर नहीं भागते हैं, लोगों से दूर नहीं भागते हैं, लेकिन हाँ पता है कि कहाँ पे बाउंड्रीज रखनी है, किसकी क्या लेवल है और किसकी क्या लेवल नहीं है. उससे ज़्यादा जो है वो किसी के साथ इंटरफेयर ना करने देते हैं, ना ही जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट आ रहा हायरोफेंट की एनर्जी है. हायरोफेंट की एनर्जी जो है वो यही चीज़ है, चाहे उनकी यंग एज हो, चाहे वो कितनी भी एज के हों, लेकिन एक वाइज दिमाग है. लाइफ का या जो कह सकते हैं एक्सपीरियंसेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से उन्हें पता है क्या सही है उनके लिए और क्या गलत है उनके लिए. और बिल्कुल भी जो है वो विचलित नहीं होते हैं. विचलित का मतलब मतलब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, ये नहीं किसी किसी ने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी तो खुशी से उछलने लगे, और किसी ने जो है वो थोड़ा सा दो शब्द बुरे कह दिए तो वो जो है उदास हो गए. तो ऐसी चीज़ नहीं है. मन जो है वो इतने जल्दी विचलित नहीं होता है, स्थिर इंसान है, पॉइज्ड है. ठीक है, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर है. नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है और 8 ऑफ वॉन्ड्स है. यहाँ पे तीनों ही आए हैं. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जिसको ये इंसान छोड़ देना पसंद करते हैं, तो फिर वो लाइफ के लिए छोड़ देते हैं, लाइफ लॉन्ग के लिए छोड़ देते हैं. फिर वो उस व्यक्ति के तरफ नहीं जाएंगे, उसकी मृत्यु हो गई या जी रही है या खुश है या नहीं खुश है, उसको वो देखने की इच्छा नहीं रखेंगे. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया. तो 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो यही एनर्जी है कि ये पर्सन थोड़े से वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, या एक परफेक्शन वाला जो है वो दिमाग होगा, कि बहुत ईजिली जो है वो किसी भी चीज़ से, चाहे दूसरे का काम हो चाहे अपना ही काम क्यों ना हो, परफेक्शन के तरीके से जो है वो देखना पसंद करते हैं. वो जो है ऐसे नहीं सोचते हैं कि आ, मतलब ये करना है या वो करना है, ऐसी चीज़ नहीं है. हमेशा ये चीज़ सोचते हैं कि सही चीज़ हो वो ही ज़्यादा
बेहतर है। तो ऐसी एनर्जी है, जो भी काम करेंगे वो बहुत परफेक्शन से करेंगे, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और बातचीत करने में बहुत ज़्यादा कुशल होंगे, तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो डेविल वाली एनर्जी है, वो ये चीज़ है, इमोशंस जो है वो कई बारी उन्हें कैरिड अवे कर देते होंगे, तो जिससे इमोशनली अटैच्ड है, जैसे फैमिली मेंबर्स हो गए, वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, तो कई बारी जो है, हालाँकि लेना नहीं चाहिए एडवांटेज, लेकिन कई बारी जो है, जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, फ़नी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे आपके बच्चे हैं या किसी के भी बच्चे हैं, ठीक है? और उन्हें पता है कि पापा जो है वो, अगर हम उनको कुछ कहेंगे तो हमें जो है पैसे मिल जाएँगे। तो वो जो है इस चीज़ को यूज़ करेंगे कि पापा से पैसे लेने हैं। हालाँकि ये एक फ़नी एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, करना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे करते हैं और माँ-बाप भी जो है वो दे देते हैं। मैं इस चीज़ को समझती हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो थोड़ी-सी इनके लिए जो है वो नेगेटिव साबित हो सकती है, कि कई बारी जो है वो भावनाओं में और लोगों के लिए नहीं बहते हैं, लेकिन जब अपनी फैमिली पे या खासकर अपने बच्चों की बात आती है, तो वो थोड़ा-सा जो है लीनिएंट हो जाते होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो है नर्चरिंग एनर्जी के हैं, तो कई बारी जो है वो ऐसे लोगों की भी मदद कर देते हैं जो शायद मदद जो है वो डिज़र्व नहीं करते। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना लाइफ में, कि अच्छा नहीं चाह रहे हैं, उसके बावजूद जो है वो ऐसा कुछ कर देते हैं कि सामने वाला जो है वो थक हार के, या कह सकते हैं कि शर्म शर्म के कारण ही जो है वो उसकी मदद कर देते हैं। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है। तो ये चीज़ भी जो है थोड़ी-सी नेगेटिवनेस में आती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी है, और हमेशा इस तरीके से वो सोचते हैं कि मैं जो हूँ पैसे को या सिक्योरिटी को इस तरीके से ज़्यादा रखूँ। इमोशंस की भी वो इम्पोर्टेंस समझते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो पैसे को महत्व देते होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बाकी सब चीज़ें तो फिर भी आती-जाती रहती है, लेकिन एक जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो लाइफ की एक स्पाइन की तरीके से, रीढ़ की हड्डी की तरीके से कुछ हद तक है भी। अगर आपके पास पैसा नहीं है, या जो है आपके सर्वाइवल के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि मल्टी रिच हो आप, कि प्राइवेट जेट है तभी हम बात करेंगे, वो वाली नहीं है। लेकिन अगर बेसिक चीज़ों के लिए भी पैसा नहीं है, तो लाइफ सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इस चीज़ को वो समझते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एक्शन ओरिएंटेशन वाले पर्सन है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। हर चीज़ को लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है रीडिंग में या स्किल्स, राइटिंग के स्किल्स या बाकी चीज़ों में जो है इम्पोर्टेंस उनकी रहती होगी, तो उसी में जो है वो मग्न रहते होंगे। इनकी डेविल साइड यही है कि ये जो है बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सेप्ट करना नहीं पसंद करते। दूसरी चीज़ ये है कि इमोशंस के बेस पे कई बारी जो है इमोशनल फूल जो है ये कभी-कभी बन जाते होंगे, कि जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ सिर्फ़, होगा नहीं होगा अलग बात है, कि जैसे मान लीजिए कोई हैंडीकैप है और वो जो है बना हुआ है, उनको नहीं पता है कि ऐसा है, लेकिन वो जो है उसको ज़्यादा पैसे दे देंगे या इस तरीके से है। अब जो जेन्युइन होते हैं उसको भी वो लोग बदनाम करते हैं, जिनको सच में ज़रूरत है उनको नहीं मिल पाते, और जो गिरोह वाले होते हैं या जो बेगर की पूरी कम्युनिटी होती है, कि पूरे जो है वो एक व्यक्ति को दे दो, 100 लोग आ जाते हैं या 10 लोग आ जाते हैं हम पैसे माँगने वाले, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे थोड़ा-सा फँस जाते होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्ज़िस्ट करती है। तो थोड़े-से ज़्यादा दयालु भी ये होंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे प्रोटेक्टिव बहुत ज़्यादा होंगे, और ये पर्सन जो है वो पैशनेट तरीके की जो इमोशंस है या हार्मोन्स की तरीके से जो भी मूवमेंट्स है, वो जो है आपके साथ क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा सुकून जो है वो महसूस करेंगे। जैसा भी वो फील करते हैं वैसा वो आपको बता देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। रोमांस के ऊपर ज़ेरो स्ट्राइक, तो इस तरीके की चीज़ है। और नेक्स्ट आ रहा है सेक्रेड यूनियन, ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फिर फॉर ट्रूली इट इज सेक्रेड, तो इस पर्सन के लिए जो है सेक्रेडनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। बाहर वालों के लिए काफ़ी हद तक उन्होंने अपने नेचर को चेंज किया है, सख्त सख्ती जो है वो बरतने की कोशिश करी है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी जो है वो पिघल जाया करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है चॉपर आया है, तो जो गलत लोग हैं या जिन्होंने इनका एडवांटेज लेने की कोशिश करी इमोशनल्स के बेस पे, तो उनको कट ऑफ करना ज़रूरी है। यहाँ पे हमसा आया है, तो प्रोटेक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। स्क्रू ड्राइवर आया है, तो उनको भी जो है सब चीज़ें फेस करना या सही करना ज़रूरी है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहले आ रहा है तेरे नैना, माई नेम इज़ खान का, बहुत प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है खैरियत छिछोरे मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।